आपको कर्नाटक के हावेरी इस वक्त लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को कर रहे हैं संबोधित। सर्वज्ञ मत्तु भक्त कनकदासरा नाडु ಹಾವೇರಿಯ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। मैं चारों तरफ देख रहा हूं, जितने लोग यहां दिख रहे हैं उससे ज्यादा बाहर दिख रहे हैं। आप सभी का यहां इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कर्नाटका में कांग्रेस के जो लोग हवा बनाने के लिए झूठ लेकर के चल पड़े हैं, उनका सारा झूठ ये बीजेपी की आंधी में उड़ गया है। अभी भी जिनको लगता है कि कांग्रेस का कुछ बचा है, जरा आकर के देख लीजिए। कर्नाटका कांग्रेस की तुष्टीकरण और तालाबंदी की नीति और नीयत को कर्नाटक का एक एक नागरिक भली भांति जान गया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जो गाली गलौज किया, उससे ओबीसी हो, लिंगायत हो, सब कोई बहुत ही नाराज है, गुस्से में है। इसलिए लोगों का गुस्सा अब संकल्प बन गया है। लोगों की नाराजगी अब निर्धार बन चुका है और इसलिए कर्नाटक के हर गली मोहल्ले से, गांव से, शहर से, हर घर से, चारों तरफ एक ही आवाज गूंज रही है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा। बहुमत दा बीजेपी सरकारा। सहोदर सहोदरियरे, आजादी के बाद कई दशक तक देश में कांग्रेस की सरकार रही है। यहां कर्नाटका में भी काफी साल कांग्रेस की सरकार ही रही है। येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार सिर्फ 3-3.5 वर्ष से है। कांग्रेस का दशकों का अभाव और डबल इंजन सरकार का 3.5 साल का जबरदस्त प्रभाव आज हावेरी के लोग देख रहे हैं, कर्नाटका के लोग देख रहे हैं। स्नेहितरे,
आज हावेरी विकास की नई गाथा लिखने की ओर आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन सरकार यहां हावेरी में नए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज लाई। डबल इंजन सरकार की वजह से हावेरी यूनिवर्सिटी को करोड़ों रुपए मिले। डबल इंजन सरकार में ही हावेरी को नया मिल्क प्लांट भी आया। डबल इंजन सरकार रोड, रेल, ऐसे कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रही है और इसका लाभ हावेरी को भी मिल रहा है, कर्नाटका को भी मिल रहा है, देश को भी मिल रहा है। 6 लेन का चित्रदुर्गा दावणगेरे हावेरी हाईवे इसी का हिस्सा है। हुबली चिकजाजूर रेल लाइन के दोहरीकरण का काम पूरा होने से अब इस क्षेत्र में ज्यादा ट्रेनें चल पाएगी। सहोदर सहोदरियरे, विकास के ये सब कार्य अपने बरसों के कांग्रेस भी कर सकती थी। उनको मौका मिला था, भारी बहुमत से मौका मिला था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि कांग्रेस यानी टोटल करप्शन, कांग्रेस यानी हजारों करोड़ रुपए के घोटाले, कांग्रेस यानी 85% कमीशन, कांग्रेस यानी आतंकवाद के आगे घुटने टेकने वाली पार्टी, कांग्रेस यानी तुष्टीकरण को फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाली पार्टी, कांग्रेस यानी बांटो और राज करो के फॉर्मूला पर चलने वाली पार्टी। कांग्रेस के राज में विकास इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सारा पैसा खुद ही लूट लेती है। सहोदर सहोदरियरे, कांग्रेस ने दशकों तक देश के कर्नाटका के किसानों को भी 85% कमीशन का शिकार बनाया। दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी तो यूरिया घोटाला हुआ था, किसानों को याद होगा। यूरिया घोटाला यानी कांग्रेस ने किसानों के पैसों को भी लूट लिया था। ये बीजेपी सरकार है जो किसानों की हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। आज यह आंकड़ा याद रखना भाइयों, याद रखोगे? मैं जो बोलता हूं याद रखोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, याद रखोगे? आज इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमत क्या है? पर केजी 1 किलो का 50 रुपीज, 50 रुपया, 50 रुपीज पर केजी। भारत 50 रुपया पर केजी दुनिया से यूरिया लाता है, लेकिन किसान को कितने में देता है? किसानों को 5 रुपीज पर केजी देता है, सिर्फ 5 रुपया केजी देता है।
किसान को सस्ता फर्टिलाइजर देने के लिए बीजेपी सरकार 2 लाख करोड़ रुपए 2 लाख करोड़ रुपए 2 लाख करोड़ रुपया ये यूरिया के लिए खर्च कर रही है ताकि किसानों पर बोझ न पड़े। इतना ही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि भी जरूरत के समय किसान के बहुत काम आ रही है। यहां हावेरी के किसानों के बैंक अकाउंट में भी 450 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हो चुके हैं। 450 करोड़ से ज्यादा। स्नेहितरे, कांग्रेस की दशकों से आदत, पहले झूठा कमिटमेंट करो और जब लोग चिल्लाए कि भाई तुमने कमिटमेंट किया था, तो क्या जवाब देते हैं? अरे हमने कमेटी बना दी है। कमेटी का नाम देकर के भाग जाते हैं। कर्नाटका में ये लोग बहुत सारी झूठी गारंटियां बांट रहे हैं, लेकिन उनका जरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। इनकी गारंटियां कितनी झूठी होती है, लोगों की आंख में कैसे धूल झोंकते हैं और किस प्रकार से बेईमानी की हद कर देते हैं। खुद इनकी राज्य सरकारें इनका पोल खोल रही है। अभी अभी कांग्रेस झूठी गारंटी देकर के हिमाचल में सरकार में आई। ऐसी गारंटियां दी जो यहां दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने कहा था कि वो पहली कैबिनेट बैठक में राज्य के 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। पहली कैबिनेट के बाद जब पत्रकारों ने कांग्रेस को पूछा कि भाई तुम्हारी गारंटी का क्या हुआ, तो क्या जवाब दिया? कमेटी बनाई है, कमेटी बताएगी। क्या ये गारंटी हुई? क्या ये गारंटी हुई? क्या ये धोखा है कि नहीं है? ये धोखा है कि नहीं है? यानी चुनाव से पहले गारंटी बांटना, झूठा कमिटमेंट करना और चुनाव के बाद कमेटी का झुनझुना। हिमाचल में कांग्रेस ने यह भी वादा किया था कि पहली कैबिनेट बैठक में वो महिलाओं को 1,500 रुपये, 1,500 रुपया महिलाओं के खाते में जमा कराएंगे। ये उन्होंने गारंटी दी थी। और आप जानकर के चौंक जाएंगे कि जब पत्रकारों ने उनको पूछा, असेंबली में विपक्ष ने पूछा, भाजपा ने जवाब मांगा, तो क्या जवाब दिया? 1,500 रुपया नहीं, जवाब ये मिला कमेटी बनाई है, कमेटी का रिपोर्ट आएगा। यानी चुनाव से पहले झूठा कमिटमेंट, चुनाव के बाद कमेटी का झुनझुना। स्नेहितरे, हिमाचल प्रदेश में ही कांग्रेस ने, मैं ये हिमाचल का उदाहरण इसलिए देता हूं कि अभी थोड़े समय पहले उनकी सरकार बनी है। कांग्रेस ने चुनाव में वादा किया था वो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगी। ये फैशन हो गई है। यहां भी गारंटी बांट रहे ना, वहां भी ऐसा ही झूठ बोला था। और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने 1 अप्रैल को हिमाचल के लोगों को बिजली का झटका दे दिया। हिमाचल सरकार ने बिजली के दाम मुफ्त छोड़ो बढ़ा दिए। चुनाव से पहले 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा और चुनाव के बाद बिजली के दाम बढ़ा देना।
क्या ऐसी कांग्रेस पर कोई भरोसा करेगा? दोनों हाथ ऊपर करके ताकत से बताओ, कोई भरोसा करेगा? ऐसी कांग्रेस पर कोई विश्वास कर सकता है? अब वहां के गरीब और मिडिल क्लास कांग्रेस से नाराज है। कांग्रेस यहां भी बिल्कुल ऐसा ही करने वाली है। इसलिए कर्नाटका को भी सतर्क रहना है। सहोदर सहोदरी रहे, 50 इयर्स पहले, 50 साल पहले कांग्रेस ने देश से गरीबी हटाने की सबसे बड़ी गारंटी दी थी। पूरा चुनाव एक ही गारंटी पर लड़ी थी कांग्रेस, गरीबी हटाने। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड 50 साल से चल रहा है उनका। भाइयों बहनों, आपने आपके इस बेटे को दिल्ली में बिठाया। गरीबी क्या होती है वो मैं जी करके आया हूं। ये आपका बेटा समझता है कि गरीबी जात पात पंथ कुछ नहीं देखती। इसलिए हम गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं, गरीब को सशक्त कर रहे हैं, वंचितों को वरीयता दे रहे हैं। किसी भी गरीब को भूखे पेट सोना न पड़े, इसलिए हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। किसी गरीब को इलाज के लिए कर्ज ना लेना पड़े, इसलिए हम 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना चला रहे हैं। किसी गरीब को बेघरों की तरह फुटपाथ पर या झुग्गी झोपड़ी में ना रहना पड़े, इसलिए पीएम आवास के घर बनाकर उन्हें पक्का घर दे रहे। और ये घर भी सिर्फ ईंट पत्थर से जोड़ी गई दीवारों का ढांचा नहीं है। इन घर में टॉयलेट है, नल से जल आता है, उज्ज्वला का एलपीजी गैस कनेक्शन होता है, उजाला का बल्ब बिजली का जगमगाता है। ये सब इस घर के साथ आता है। इन सुविधाओं के लिए भी एससी, एसटी, ओबीसी समाज के साथियों को कांग्रेस सरकार में रिश्वत लेनी पड़ती थी, कमीशन देना पड़ता था। आज बीजेपी सरकार खुद सभी लाभार्थियों के पास जा रही है। हम हर एक लाभार्थी तक पहुंच रहे हैं ताकि कोई छूटे नहीं, कोई वंचित ना रहे। और मैं तो साफ मानता हूं, गरीब का कल्याण यही सच्चा सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है। तो कर्नाटक के हावेरी से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमलावर होते हुए कांग्रेस पर और भ्रष्टाचारी सीधे तौर पर कर्नाटक के रण में बताया कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी ने।